फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 अलग अलग क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर हमको यहाँ दे रखे हैं। जैसे देखिए, 5th क्लास में है 135, 6th क्लास में है 120, 7th क्लास में है 95, 8th में है 100, 9th में है 90 और 10th में है 80। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ। इस डेटा को एक बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, बार ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक तो है क्लास और दूसरा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो हम जब बार ग्राफ बनाते हैं तो देखिए, ये है हमारा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के अंदर हम दो लाइनें लेते हैं, एक लेते हैं हम ये एक्स एक्सिस और एक लेते हैं हम ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस पर और वाई एक्सिस को हम लेते हैं वर्टिकल। एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा हम वो वैल्यू लिखते हैं जो फिक्स होती है। जैसे कि यहाँ पर क्लास है 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th। ये तो अपने आप में फिक्स ही रहेंगे, ये तो कभी भी चेंज हो नहीं सकते। 9th तो हमेशा 9th ही रहेगी। वाई एक्सिस के ऊपर हम वो वैल्यू लेते हैं जो चेंज हो सकती है। जैसे कि 5th क्लास में अभी आज इस क्लास में 135 है, कल को हो सकता है 150 हो जाए। तो जो वैल्यू चेंज होती रहती है उसको लेते हैं हम वाई एक्सिस के ऊपर। ये बात आप हमेशा याद रखिए। और जिस पॉइंट से ये ग्राफ बनना शुरू होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं, वो हमेशा हम 0 लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका बार बनाना शुरू करेंगे। देखिए, फर्स्ट है हमारा 5th क्लास। 5th क्लास के अंदर है हमारे 135। तो 5th क्लास हमने यहाँ सबसे पहले दिखाया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ मार्क कर रखे हैं। एक एक यूनिट बीच में छोड़ करके हमको बार्स दिखाने हैं, क्योंकि बार ग्राफ्स के जो बार होते हैं उसके बीच में गैप होता है। तो देखिए, 5th क्लास में है 135। अब 135 मुझे यहाँ वाई एक्सिस पर देखना है। वाई एक्सिस पर 135 मेरा बनेगा। देखिए, 130 है ये और 140 है ये, तो 130 और 140 के बीच में होता है 135। तो ये जो एक यूनिट है इसके बीच में आपको एक और डार्क लाइन दिखेगी, वो होती है 5 की लाइन। ये टोटल जो एक यूनिट होती है इसके अंदर 10 छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनें होती हैं। तो अगर मुझे 35 दिखाना है तो 30 और 40 के बीच वाली ये जो लाइन है, एक यूनिट में यहाँ से छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे गैप रखना है। मैं इस लाइन को यहाँ पक्का कर दूंगा और बस अब इन लाइंस को मैं नीचे एक्स एक्सिस पर ज्वाइन कर दूंगा। वो मेरा बार बन जाएगा 5th क्लास का। ये देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप ग्राफ का कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके अंदर सबसे पहली बात तो आपको पेन से नहीं बनाना, पेंसिल से ही बनाना है। और दूसरा बात, नीट, एकदम से नीट होना चाहिए, आपका क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे पेंसिल्स के निशान लगे हुए हैं, कहीं पे इंक फैली हुई है, कहीं पे कुछ। नीट एंड क्लीन अगर आपका ग्राफ होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, 5th क्लास के अंदर 135 मुझे दिखाने थे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 135। इससे मुझे एग्जामिनर को अच्छे से ये पता चल जाएगा कि 5th क्लास में सीधा सीधा 135 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद है 6th क्लास। 6th क्लास के अंदर है 120। तो 6th क्लास के अंदर 120 में जब दिखाऊंगा तो देखिए 100, 110 और 120। इस बार से एक यूनिट फिर अलग से छोड़ करके नेक्स्ट यूनिट के टॉप को आप इस तरह से मिला लीजिए 120 के सामने, बस। और फिर इसको नीचे ज्वाइन करा दीजिए जहाँ पर हमने 6th क्लास के निशान लगाए हुए हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। इस तरह से हम यहाँ इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा 6th क्लास का बन गया है। और हम क्या करेंगे, यहाँ लिख भी देंगे कि 120 स्टूडेंट्स हैं 6th क्लास में। उसके बाद 7th क्लास में है, 7th क्लास में है मेरा 95। तो 95 तो मेरा 90 और 100 के बीच में बनेगा। तो मैं इस बार से एक यूनिट छोड़ करके नेक्स्ट यूनिट में 90 और 100 के बीच वाली ये जो लाइन है इसको पक्का कर लेता हूँ और इसको नीचे ज्वाइन करा दूंगा। ये मेरा 7th क्लास का बार हो जाएगा। इस तरह से ये मेरा 7th क्लास का बार बन गया है और 7th क्लास के अंदर मैंने दिखाए हैं 95 स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए 8th क्लास के अंदर हैं 100 स्टूडेंट्स। तो 100 स्टूडेंट्स तो देखिए 95 तो ये था ही, उसके बाद आधी यूनिट और ऊपर अगर मैं कर दूंगा यहाँ पर तो ये 100 है। 100 की सीध में ही आप बिल्कुल इसको पक्का कर लेंगे। और 8th क्लास वाले
सेगमेंट से इसको ज्वाइन कर देंगे नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर। देखिए ये हमारा 8th क्लास का बार बन गया है। उसके बाद 9th क्लास के अंदर है मेरे 90 स्टूडेंट्स। तो 90 स्टूडेंट्स के देखिए 90 की रीडिंग के सामने इस बार से पहले तो मैं इसको लिख दूं, 8th क्लास में मेरे हैं 100 स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं 9th पे दोबारा से। 9th तो देखिए इसकी 90 की रीडिंग के सामने यहाँ 1 यूनिट खाली छोड़ के नेक्स्ट में हमको इसको पक्का कर लेना है और नीचे ज्वाइन मैं करा दूंगा। ये मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट का बार बन गया है और 9th क्लास में है 90 स्टूडेंट्स, तो 90 मैंने लिख दिए। 10th क्लास में है 80 स्टूडेंट। तो 80 स्टूडेंट मेरे देखिए कहाँ पर बनेंगे, 80 का हमारा रीडिंग यहाँ है वाई एक्सिस पर, इसकी सीध में इस बार से 1 यूनिट छोड़ करके हर एक बार के बीच में 1 यूनिट का जो है वो डिफरेंस होता है। ये जो बॉक्स होता है ना फ्रेंड, ये जो स्क्वायर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम 1 यूनिट। इसका आप हमेशा ध्यान रखिए। तो इसमें है 10th क्लास में 80, तो 80 के सामने मैंने टॉप पर लाइन लगा दी और अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन करा दूंगा। वो मेरा 10th क्लास का बार रेडी हो जाएगा। और इसके अंदर बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं हमारे 80। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा स्टूडेंट्स का बार ग्राफ रेडी हो गया है इस तरह से। 5th क्लास के अंदर 135, 6th के अंदर 120, 7th के अंदर 95, 8 के अंदर 100 स्टूडेंट्स, 9th में है 90 और 10th क्लास में है 80 स्टूडेंट्स। अब हमको क्या करना है, इस ग्राफ के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, कि आप जो स्केल लिया है आपने इस ग्राफ के अंदर वो कैसे सेलेक्ट करोगे, कैसे चूज करोगे। स्केल किसको बोलते हैं फ्रेंड, देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर तो हम हमेशा फिक्स वैल्यू दिखाते हैं, जैसे यहाँ 5th क्लास है, 6th क्लास है, 7th, 8th, 9th, 10th, ये तो फिक्स हैं। वाई एक्सिस पर मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम वो वैल्यूज लेते हैं जो चेंज हो सकती हैं समय के अनुसार। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये पूछ रहा है कि आपने स्केल कैसे चूज किया। स्केल का मतलब ये है कि देखिए मान लीजिए 6th क्लास के अंदर 120 स्टूडेंट्स हमको दिखाने हैं, तो 120 स्टूडेंट्स, तो मैं ये जो एक स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, अगर इसको मैं एक स्टूडेंट के बराबर मान लूँ तो मेरे को तो 120 फिर ये स्क्वायर चाहिए, इतना तो बड़ा ग्राफ होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस एक यूनिट को, यानी कि ये जो एक बॉक्स आपको नजर आता है ये वाला, इस बॉक्स को यहाँ मैंने मान लिया है 10 स्टूडेंट्स के बराबर। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। यही स्केल होता है, इसी को स्केल बोलते हैं कि एक यूनिट जो है आपने वो कितने यूनिट्स के कितने स्टूडेंट्स के बराबर बता रखी है वो बताना ज़रूरी होता है। अदरवाइज उसके बिना 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होगा तो कम से कम 2 मार्क्स तो एग्जामिनर काट ही लेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। यही हमारा स्केल है, यही हमने इस ग्राफ के अंदर लिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। मैक्सिमम कौन सी क्लास में बच्चे हैं और मिनिमम कौन सी क्लास में है। तो देखिए सबसे ज़्यादा लंबा बार जिसका होगा उसी के अंदर मैक्सिमम है। तो सबसे लंबा बार तो ये है और इसके ऊपर रीडिंग मैंने लिखी हुई है 135, और 135 कौन सी क्लास का है, 5th क्लास का है। तो हम लिख देंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो हैं हमारे 5th क्लास में, और मिनिमम इसने बोला हुआ है, मिनिमम का मतलब है कम से कम, तो यानी कि उसका बार भी सबसे छोटा होगा। तो देखिए ये बार सबसे छोटा है और इसके अंदर बच्चे कितने हैं 80, तो हम लिख देंगे मिनिमम स्टूडेंट्स हैं हमारे कौन सी क्लास में, ये है 10th का बार है ये, तो हो जाएगा 10th क्लास इस तरह से। फिर उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। फ्रेंड रेशियो में जब भी हमको कोई चीज़ लिखनी होती है तो सबसे पहले जो चीज़ आई है उसको ऊपर रखा जाता है और जो बाद में आई है उसको नीचे रखा जाता है और इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए क्लास 6th का रेशो बताना है क्लास 8, तो इस तरह से हम इनको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। तो क्लास 6th के अंदर बच्चे कितने हैं
क्लास 6 के अंदर मेरा ये बार है, इसके अंदर बच्चे हैं हमारे 120, ये देखिए 120। और क्लास 8 के अंदर मेरे पास बच्चे हैं, ये है 8 का बार और इसके ऊपर रीडिंग हमने लिखी हुई है 100, तो ये है 100। इनको आपस में डिवाइड कर लीजिए अगर हो रहे हैं तो, 0 से 0 और ये 2 पर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 5, तो 6:5 आप फाइनल आंसर इस तरह से लिखेंगे। 6:5 जो है वो इन दोनों का रेशो है। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए